Hi guys, in this video we will differentiate the sum of product and product of sum, and then we will discuss how to derive a Boolean expression from a truth table. Let us start with sum of product and product of sum. Sum और product मैथमेटिक्स की दो मोस्ट फेमिलियर टर्म्स हैं. इन्हीं टर्म्स के थ्रू एंड और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डिराइव किए गए हैं और हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इन टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड जो है ये प्रोडक्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा टर्म्स के बिटवीन में और जो है ये सम ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम दो इक्विवेलेंट मेथड्स हैं जिनको लॉजिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे कि अगर हम एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन को हम सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. व्हाट इज सम ऑफ प्रोडक्ट? सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन एक्सप्रेशन की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें डिफरेंट इनपुट टर्म्स को प्रोडक्ट किया जाएगा और प्रोडक्ट के बिटवीन में सम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा. एंड रिमेंबर कि ये प्रोडक्ट जो है ये मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बूलियन एंड ऑपरेशन है. और इसी तरह सम जो है ये बूलियन लॉजिकल और ऑपरेशन है. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं f इक्वल टू x इनवर्ट y इनवर्ट एंड z. अब ये इनपुट टर्म्स जो हैं इन इनपुट टर्म्स के बिटवीन में प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है. और रिमेंबर कि ये प्रोडक्ट ऑपरेशन जो है ये एंड ऑपरेशन है. इसी तरह यहाँ पे इनपुट टर्म्स हैं, इन इनपुट टर्म्स के बिटवीन में भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है. ये इनपुट टर्म्स एंड ऑपरेशन है, प्रोडक्ट ऑपरेशन है, ये इनपुट टर्म्स एंड ऑपरेशन है एंड प्रोडक्ट ऑपरेशंस है. और इन प्रोडक्ट टर्म्स के बिटवीन में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो लॉजिकल और ऑपरेशन होगा. इसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है. एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, और इन प्रोडक्ट्स को सम किया जा रहा है, इनके बिटवीन में लॉजिकल और ऑपरेशन यूज किया जा रहा है. तो इस फॉर्म में जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाएगा. Next is product of sum. Product of sum Boolean algebra में Boolean expression को represent करने का another method है. इस method में हम first of all जो input operations हैं उनके बिटवीन में और ऑपरेशन को यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनपुट टर्म्स हैं, तो इनपुट टर्म्स के बिटवीन में और ऑपरेशन यूज किया जाएगा. यहाँ पे इनपुट टर्म्स हैं, इनपुट टर्म्स के बिटवीन में और ऑपरेशन यूज किया जा रहा है. इन इनपुट टर्म्स के बिटवीन में भी और ऑपरेशन है, ये इनपुट टर्म्स के बिटवीन में भी और ऑपरेशन है. और देन इन टर्म्स के बिटवीन में जो ऑपरेशन यूज किया जाएगा वो प्रोडक्ट ऑपरेशन होगा. जैसे ये सम ऑपरेशन और ये प्रोडक्ट ऑपरेशन, ये सम ऑपरेशन और इनके बिटवीन में प्रोडक्ट ऑपरेशन, ये सम ऑपरेशन और इन सम ऑपरेशन के बिटवीन में ये प्रोडक्ट ऑपरेशन है. तो इस फॉर्म में जब बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाएगा. ट्रुथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन. तो डिजाइनर जो कि डिजिटल सर्किट डिजाइन करते हैं, जब डिजाइनर डिजिटल सर्किट डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले वो डिजाइनिंग ट्रुथ टेबल से स्टार्ट करेंगे और जो भी सर्किट ने फंक्शन परफॉर्म करना है उस फंक्शन को पहले ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो जो भी लॉजिक क्रिएट करनी है, जो डिजाइन क्रिएट करना है सर्किट का, वो डिजाइन या वो लॉजिक पहले ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट की जाएगी. उसके बाद ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव की जाएगी और बूलियन एक्सप्रेशन को यूज किया जाएगा देन सर्किट डिजाइनिंग में. तो डिजाइनिंग टास्क जो है वो ट्रुथ टेबल से स्टार्ट होगा. तो हम देखते हैं कि ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया जाता है, ट्रुथ टेबल में लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ट्रुथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन. अब हम देखेंगे कि फंक्शंस
किस तरह से ट्रुथ टेबल में इंप्लीमेंट किए जाते हैं और उसके बाद ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे डिराइव की जाती हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ट्रुथ टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है। इस ट्रुथ टेबल में आप देखते हैं कि 3 इनपुट्स हैं, A इनपुट, B इनपुट एंड C इनपुट। जब हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी तो हमें 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। 2 raised to power 3 equal to 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस, और ये 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं। इसके अगेंस्ट जो फंक्शन ट्रुथ टेबल में इंप्लीमेंट किया गया है, ये फंक्शन की लॉजिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है कि ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा जब A इनपुट, B इनपुट एंड C इनपुट 0 होगी। ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा जब A इनपुट 0 होगी, B इनपुट 1 होगी एंड C इनपुट 0 होगी। यह फंक्शन 1 रिटर्न करेगा जब A इनपुट 0, B और C इनपुट 1 होगी, और लास्ट पे ये फंक्शन 1 तब रिटर्न करेगा जब इसकी तीनों इनपुट्स A, B एंड C इनपुट 1 होगी। अब ये फंक्शन की लॉजिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। हमने ये f या फंक्शन जो है ये बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन हम सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में जब हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें इस फंक्शन में 1 आउटपुट जो है उसको डिटरमिन करना होगा कि ये फंक्शन ने 1 रिटर्न किया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इनके अगेंस्ट में हमने जो इनके इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, जैसे A डॉट B डॉट C। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई है ABC। अगर A की वैल्यू 0 होगी तो हम A इनवर्स लिखेंगे या A नॉट लिखेंगे। B की वैल्यू 0 होगी तो ये B इनवर्स या B नॉट लिखा जाएगा। इसी तरह C की वैल्यू 0 होगी तो C इनवर्ट लिखा जाएगा। तो फंक्शन ने 1 रिटर्न किया जबकि A की वैल्यू 0 थी, इट मींस A इनवर्स था, B इनवर्स था एंड C इनवर्स था। तो हमने ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, F इक्वल टू A नॉट डॉट B नॉट डॉट C नॉट। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, A, B एंड C, और ये तीनों इनवर्स हैं, ये तीनों नॉट हैं बिकॉज यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है, जो फंक्शन के इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, वहां पे A की वैल्यू भी 0 है, B की वैल्यू भी 0 है एंड C की वैल्यू भी 0 है। इसके बाद ये फंक्शन यहाँ पे 1 रिटर्न करता है। यहाँ पे A इनवर्स है, B सिंपल, नो इनवर्स एंड C इनवर्स है। सो A इनवर्स, B एंड C इनवर्स। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे 1 रिटर्न करता है, इसको भी, इसके इनपुट को भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। इट्स अ A इनवर्स B एंड C, A इनवर्स B एंड C, और लास्ट पे A B एंड C, A B एंड C, और इन प्रोडक्ट टर्म्स के बिटवीन में सम ऑपरेशन को यूज किया जाएगा। तो ये हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन लिखी है, ये बूलियन एक्सप्रेशन हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी है, और रिमेंबर इसका इक्विवेलेंट जो है वो हम प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन से हम सर्किट डायग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम जो अभी हमने बूलियन एक्सप्रेशन देखी है, इसी बूलियन एक्सप्रेशन को हम सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी हुई है, F इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स C इनवर्स प्लस A इनवर्स B C प्लस A इनवर्स B C इनवर्स प्लस A B C। तो इस सर्किट में हमें A B एंड C 3 इनपुट्स यूज करनी है। तो ये हम 3 इनपुट्स लेंगे A B C, और इनके लिए हमें 3 इनपुट लाइंस रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने 3 इनपुट लाइंस क्रिएट की हैं, A के लिए, B के लिए और C के लिए। और डेफिनेटली हमें A B C की इनवर्स वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, नॉट वैल्यूज भी रिक्वायर्ड है। तो हमने इनके इन्वर्टर भी या इन्वर्टेड लाइंस जो हैं वो भी इनके साथ कनेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड लाइंस भी हमने क्रिएट की हैं। तो ये A को रिप्रेजेंट करेगा, ये A इन्वर्ट, ये B इन्वर्ट, ये C और ये C इन्वर्ट।
अब हम यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म लेंगे, ये प्रोडक्ट टर्म, और इस प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एंड गेट रिक्वायर्ड होगा, एक ऐसा एंड गेट जिसको हम 3 इनपुट्स देंगे। तो प्रोडक्ट टर्म के लिए एंड ऑपरेशन के लिए एंड गेट को यूज किया जाएगा। तो ये हमने एक एंड गेट क्रिएट किया। अब इस एंड गेट को हमने 3 इनपुट्स देनी है, और ये 3 इनपुट्स कौन सी होंगी? ए इनवर्ट, बी इनवर्ट एंड सी इनवर्ट। ए इनवर्ट मीन्स कि हम ए की एक इनपुट इसको प्रोवाइड करेंगे जो कि ए इनवर्ट इनपुट होगी। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ए नॉट इनपुट जो है हमने इसको प्रोवाइड की। अब बी इनवर्ट इनपुट जो है, यहां से एक इनपुट इसको प्रोवाइड की जाएगी, ये बी इनवर्ट हमने इसको प्रोवाइड कर दी, इस गेट की सेकंड इनपुट होगी। इस गेट की थर्ड इनपुट जो है वो सी इनवर्ट आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सी इनवर्ट जो है ये थर्ड इनपुट हमने इसको प्रोवाइड की। सो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म जो है वो एंड गेट की फॉर्म यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर ली। इस गेट की आउटपुट जो है वो ए इनवर्ट, बी इनवर्ट एंड सी इनवर्ट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट टर्म है, इट्स अ ए इनवर्ट, बी एंड सी। इसके लिए भी हमें अनदर एंड गेट रिक्वायर्ड है, तो हम अनदर एंड गेट क्रिएट करेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सेकंड एंड गेट हमने यूज किया। अब इस एंड गेट की भी 3 इनपुट्स होंगी, जिसमें ए की इनपुट इन्वर्ट होगी, बी और सी की इनपुट इसके साथ कनेक्ट की जाएंगी। तो यहाँ पे ए की इनपुट, ए इन्वर्ट की इनपुट इसके साथ कनेक्ट की जाएगी, देन बी की इनपुट इसके साथ कनेक्ट की जाएगी, देन सी की इनपुट इसके साथ कनेक्ट की जाएगी। तो ये देखें, इसके साथ हमने ये ए इन्वर्ट को कनेक्ट किया, बी को कनेक्ट किया एंड सी को कनेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, इस प्रोडक्ट टर्म के लिए भी हम एक एंड गेट रिक्वायर्ड होगा। तो ये थर्ड प्रोडक्ट टर्म, और थर्ड प्रोडक्ट टर्म के लिए थर्ड एंड गेट यूज किया जा रहा है। इसके साथ हम ए इनवर्ट को कनेक्ट करेंगे, बी को कनेक्ट करेंगे एंड सी इनवर्ट को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने ए इनवर्ट को कनेक्ट किया, ये हमने बी को कनेक्ट किया और सी इनवर्ट को कनेक्ट किया। ये 3 इनपुट्स इसके साथ हमने कनेक्ट कर दी। एंड फोर्थ प्रोडक्ट टर्म के लिए हमें फोर्थ गेट रिक्वायर्ड होगा, और ये हमने फोर्थ गेट क्रिएट किया। अब इस फोर्थ गेट के लिए भी 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, इनपुट ए, इनपुट बी एंड इनपुट सी। और इसके साथ हम 3 इनपुट्स कनेक्ट करेंगे, इनपुट ए, इनपुट बी एंड इनपुट सी। यहां तक हमने ये जो हमारी प्रोडक्ट टर्म्स थी, इन प्रोडक्ट टर्म्स को सर्किट में क्रिएट कर लिया। अब इन प्रोडक्ट टर्म्स के बिटवीन में जो सम ऑपरेशन है, जैसे कि ये सम ऑपरेशन देख रहे हैं, ये सम ऑपरेशन देख रहे हैं, ये सम ऑपरेशन देख रहे हैं, तो इस लॉजिकल और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और गेट क्रिएट करेंगे। ये हमने एक और गेट क्रिएट किया। अब इस और गेट में ये सभी लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं, ये और लॉजिकल ऑपरेशंस, इसकी 4 इनपुट्स होंगी। एक इनपुट ये होगी, एक इनपुट ये होगी, एक इनपुट ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी, एक इनपुट ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो फर्स्ट इनपुट जो है वो यहां से आएगी, सेकंड इनपुट सेकंड गेट से होगी, थर्ड इनपुट थर्ड गेट से होगी, फोर्थ इनपुट फोर्थ गेट से होगी। तो ये हमारी प्रोडक्ट टर्म और ये हमारा सम। तो यहाँ पे जो हमारी आउटपुट होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी, जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को या बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक फंक्शन को ट्रुथ टेबल में मैप करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल फंक्शन लेते हैं जी, f इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी, डब्ल्यू नॉट एक्स वाई नॉट जी प्लस डब्ल्यू नॉट एक्स वाई जी नॉट प्लस डब्ल्यू एक्स नॉट वाई जी नॉट प्लस डब्ल्यू एक्स वाई जी। एक एग्जाम्पल फंक्शन है। इस एग्जाम्पल फंक्शन को हमने ट्रुथ टेबल में मैप करना है। तो ट्रुथ टेबल में मैप करने के लिए हम सबसे पहले ये डिटरमिन करेंगे कि इस फंक्शन में कितनी इनपुट्स यूज की जा रही हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन में 4 इनपुट्स हैं, w, x, y एंड z। तो हम एक ऐसा ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसकी 4 इनपुट्स होंगी,
और 1 आउटपुट होगी। इनपुट्स होंगी W, X, Y एंड Z और आउटपुट होगी F, दैट इज आवर फंक्शन। W, X, Y एंड Z और आउटपुट दैट इज आवर फंक्शन। तो 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स के लिए हमें 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। 2 raised to power 4 equal to 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस। तो ये W, X, Y एंड Z यहाँ तक का जो ट्रुथ टेबल है, ये तो यूनिक कॉम्बिनेशंस, इनपुट कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जाएंगे। उसके बाद ये फंक्शन की वैल्यू जो है, ये हमने डिटरमिन करनी है कि ये फंक्शन की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। ये फंक्शन ट्रुथ टेबल में f की वैल्यू कैसे मैप होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म्स जो लिखी हुई हैं, इन प्रोडक्ट फॉर्म्स को ट्रुथ टेबल में मैप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म है जी W0, X0, Y0, Z। ये बार जो है ना, ये साइन जो है, ये नॉट को या इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और नॉट मीन्स 0 वैल्यू होगी। W इनवर्ट, W0 मीन्स W की वैल्यू 0, X0 मीन्स X की वैल्यू 0, Y0 मीन्स Y की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, ये इनपुट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, ये इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 एंड 1। अब ट्रुथ टेबल में देखें कि 0 0 0 1 कौन सी जगह है, या W की वैल्यू 0, X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल में देख रहे हैं W की वैल्यू 0, X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0 एंड Z की वैल्यू 1। तो यहाँ पे फंक्शन के अगेंस्ट, f आउटपुट के अगेंस्ट ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, तो ट्रुथ टेबल में 1 मैप किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट टर्म है, दैट इज W इनवर्ट, X, Y इनवर्ट एंड Z। ये इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 1 0 1। तो ट्रुथ टेबल में ये इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 1 एंड 0 1। तो यहाँ पे अगेन ट्रुथ टेबल में 1 मैप कर दिया जाएगा। उसके बाद ये थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन है। इस इनपुट कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट फॉर्म में देखें, ये वैल्यू है 0, ये है 1 1 एंड 0। इट मींस 0 1 1 0, 0 1 1 0। यहाँ पे ट्रुथ टेबल में भी 1 मैप किया जाएगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ प्रोडक्ट टर्म है, इट्स अ 1 0 1 0। इट्स अ 1 0 1 0। यहाँ पे भी फंक्शन के अगेंस्ट 1 मैप कर दिया गया। एंड द लास्ट प्रोडक्ट टर्म इज W X Y Z। यहाँ पे W की वैल्यू 1, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1 एंड Z की वैल्यू 1। और हमारा लास्ट रो पे हम देख रहे हैं कि ये W की वैल्यू 1, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 1। तो यहाँ पे भी फंक्शन जो है ट्रुथ टेबल में फंक्शन के अगेंस्ट 1 मैप किया जाएगा। अब ये जितनी प्रोडक्ट टर्म्स थी उतने 1 हमने मैप कर लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। रिमेनिंग जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनके अगेंस्ट फंक्शन में 0 मैप कर दिया जाएगा, लाइक दिस। तो ये इस तरह से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को या किसी भी गिवन फंक्शन को हम ट्रुथ टेबल में मैप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।